ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब चीन और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी दोस्ती का ढिंढोरा पीटते थे। दोनों ही देशों ने एक दूसरे को आयरन ब्रदर्स तक कह डाला था। प्यार इतना था कि चीन जो बोलता रहा, पाकिस्तान वो करता रहा। चीन ने भी इसका रिटर्न गिफ्ट पाकिस्तान को दिया और यूनाइटेड नेशंस में आतंकी मसूद अजहर को बार बार बचाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक चीन और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। आपको तफसील से बताएंगे कि इतनी पक्की दोस्ती के बाद ये दुश्मनी पाकिस्तान के लिए कितनी घातक हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक बार जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान में बन रहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम कर रहे चीनी वर्कर्स की। क्या कभी आपने सोचा था कि पाकिस्तान में चीनी वर्कर्स को अपनी सुरक्षा के लिए AK-47 तक उठानी पड़ेगी? पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अब पाकिस्तान की जनता समझ चुकी है कि चीन ने जिस विकास का सपना पाकिस्तान को दिखाया था वो बस एक बड़ा धोखा था। चीन के वर्कर्स वहां की जनता के साथ बुरा सलूक करते हैं, पाकिस्तान के लोकल वर्कर्स के साथ गुलामों जैसा बर्ताव करते हैं। स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि 14 जुलाई को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में एक घातक हमले के दौरान चीन के 9 इंजीनियर्स की जान चली गई, जिसके बाद से यहाँ काम कर रहे चीनी लोगों में दहशत बैठ गई और वो अपने टूल्स के साथ साथ कंधे पर AK-47 रखकर काम कर रहे हैं। ड्रैगन इस हमले से इतना तिलमिला गया कि उसने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान अपने देश में चीनी लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो पाकिस्तान में चीन अपनी सेना भेजेगा। इसके अलावा पहले तो चीन ने इस हमले की जांच करवाने के लिए पाकिस्तान से बोला, लेकिन अब लगता है कि चीन को अपने इस यार पर भरोसा नहीं। तभी तो चीन ने बाद में इस हमले की जांच के लिए खुद की एक टीम भेज दी। फिलहाल चीन के दम पर उछलने वाला पाकिस्तान अब उसी चीन से आर पार के लिए तैयार है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में अब चीन और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं, दुश्मनी की मिसालें दी जाएंगी। चीन को पाकिस्तान में डर लगने लगा है। चीनी कामगार और इंजीनियर जो पाकिस्तान में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, वो जब काम पर जाते हैं तो वो अपने साथ अपने टूल्स के साथ साथ AK-47 भी लेकर जाते हैं। और ये हालत तब है जब पाकिस्तान ने खास तौर पर चीनी प्रोजेक्ट्स और चीनी कामगारों की सुरक्षा के लिए 2 डिवीजन यानी लगभग 30,000 सैनिक तैनात किए हैं। दरअसल ये दोनों डिवीजन, जिनका नाम स्पेशल सिक्योरिटी डिविजन्स यानी SSD रखा गया है, इनमें से एक पहली जो डिवीजन थी यानी 34वीं लाइट इन्फेंट्री डिवीजन, उसे 2016 में गठित किया गया और दूसरी जो कि 44वीं लाइट इन्फेंट्री डिवीजन है उसे 2020 में। इन दोनों डिवीजन को तैयार करने के लिए और उनके सैनिकों के लिए हथियार और साजो सामान खरीदने के लिए सारा पैसा चीन ने खर्च किया। जरूरत इसलिए आ पड़ी क्योंकि चीन के प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तानी जनता और वहां सक्रिय अलग अलग उग्रवादी गिरोहों की नजर है। दरअसल पाकिस्तान की आम जनता को यह लगता है कि चीन पाकिस्तान के संसाधनों का दोहन कर रहा है और इस लूट में चीन के साथ साथ पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना भी शामिल है और इसलिए आम जनता का गुस्सा फूट रहा है। इस गुस्से को नई दिशा दे रहे हैं अलग अलग इलाकों में काम कर रहे उग्रवादी गुट, जैसे बलूचों के उग्रवादी गुट और पश्तूनों के उग्रवादी गुट, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे गुट। और ये गुट वक्त वक्त पर चीन के प्रोजेक्ट्स पर हमले भी करते रहे हैं। सबसे बड़ी घटना 14 जुलाई को हुई जब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में ऊपरी कोहिस्तान में एक दासू डैम बन रहा है, उसकी सार संभाल के लिए वहां काम करने के लिए जब चीनी इंजीनियर जा रहे थे तो उनको एक बम विस्फोट में उनकी बस को उड़ा दिया गया, जिसमें 9 चीनी सैनिक मारे गए। चीन को पाकिस्तान की सुरक्षा पर भरोसा नहीं रहा, खासतौर पर तब जब 2 स्पेशल डिविजन्स तैयार करने के लिए, जिनका काम चीनी प्रोजेक्ट्स और इंजीनियर्स की सुरक्षा करना था, उनके लिए चीन ने जो पैसा दिया उससे पाकिस्तानी सेना ने अपने लिए अलग हथियार खरीदे जिनका इस सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं था, जैसे भारी तोपें, अटैक हेलीकॉप्टर्स, यहाँ तक कि फ्रिगेट। चीन को ऐसा लगता है कि वो सारा पैसा जो उन डिविजन्स पर खर्च किया गया जिनका काम चीन को सुरक्षा देना था, वो पैसा भ्रष्टाचार में और दूसरे कामों में बर्बाद हो गया। इसलिए चीनी इंजीनियर्स अब अपने साथ AK-47 लेकर काम पर जाते हैं।
Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now.